ओम शांति। मंच पर आसीन मेरे सभी वक्तागण, सभी साथी एवं सभा में उपस्थित सभी ज्ञान सरोवर के वरिष्ठ भाई एवं बहनें, हम में से कौन नहीं चाहता सफलता का रसपान करना। एक स्टूडेंट है, वो चाहता है कि मैं अच्छे नंबरों से पास हूँ। कोई व्यापारी है, वो चाहता है कि मेरा व्यापार दिनों दिन उन्नति को प्राप्त करे। कोई जॉब करने वाला है, वो चाहता है कि मैं दिनों दिन पदोन्नति हो मेरी। अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में हर प्रकार का व्यक्ति सफलता चाहता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। ऐसी ही कुछ चीज़ों को लेकर के मैं आपके सामने दो कहानियां रखना चाहूँगा। सबसे पहले कहानी है एक मेंढक की। एक तालाब था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। शायद लॉकडाउन का समय आया होगा तो उन्होंने आपस में मीटिंग की कि भाई हमको कुछ एक रेस का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि उस तालाब के बीचों बीच, जो राजा ने तालाब बनवाया था, उसके बीचों बीच एक धातु का खंभा था और वो काफ़ी हाइट पे था, काफ़ी ऊंचा था। तो सबने मीटिंग की कि भाई कोई ऐसी रेस हो कि जो इस खंभे के टॉप में जाएगा उसको हम विजेता घोषित करेंगे। तो सब ने बड़े उमंग उत्साह से भाग लिया, सब ने बड़ा सहमति जताई कि हाँ सब ये हम करेंगे ये प्रतियोगिता। तो आखिर वो डेट आई और सब लोग इकट्ठे हुए उस वेन्यू पे कि भाई हाँ अब रेस शुरू होने वाली है। सभी दर्शक मेंढक भी इधर उधर आसपास के गांव से आ गए थे। तो सभी जब वो खंबे को देख रहे थे तो सब के मन में बड़ा अचंभा लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इतना ऊंचा खंबा है और वो इतना चिकना है, उस पर चढ़ ही नहीं सकता कोई, आज तक कोई चढ़ा ही नहीं। तो सब यही चर्चा, मतलब दर्शकों में ये चर्चा चल रही है। और जो भी प्रतिभागी वहाँ आए हुए थे तो वो बड़े उमंग उत्साह से आए थे, लेकिन उनकी बातें सुन सुन के उनके मन में भी थोड़ा सा लगा कि पता नहीं हम पहुँच पाएंगे कि नहीं। लेकिन फिर भी वो जैसी रेस स्टार्ट हुई तो उन्होंने काफ़ी प्रयास करते रहे। कोई थोड़ी दूर चढ़ के फिर गिर जाता था, फिर प्रयास करता था। लोग बार बार वही बोल रहे थे कि ये प्रयास करना बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज तक कोई चढ़ा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इतनी चिकने खंबे पे कोई चढ़ जाए, असंभव है ये। तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो मेंढक थे वो आधे तक जाके वापस आ गए, मतलब वो उसको अचीव नहीं कर पाए, उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन उनमें से एक मेंढक था जो निरंतर प्रयास करता रहा और वो अपने प्रयास में सफल हुआ और वो चोटी तक पहुंच गया। सबने बड़ी तालियां बजाई, दर्शक लोग सब हैरान कि ऐसे कैसे हो गया। और जैसे ही वो मेंढक फिर नीचे आया तो काफ़ी मीडिया वाले भी वहाँ पहुँचे हुए थे इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने उनको घेर लिया, मीडिया वालों ने, उस मेंढक को, कि आप बताइए आप कैसे सफल हो पाए, इतना मतलब असंभव कार्य आपने कैसे संभव कर पाए आप, ये तो हो ही नहीं सकता था, इतनी शक्ति आपके अंदर कहाँ से आई। अब वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। इतने में ही पीछे से एक मेंढक ने जवाब दिया कि भाई उससे क्या पूछ रहे हो, वो तो बहरा है। कहने का भाव आप समझ गए होंगे। जीवन में हम सबके सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं। कोई भी काम हम करने जाते हैं, चाहे भाषण की बात है, तो हम लोग क्या सोचते हैं, पहले ही नेगेटिव खुद ही सोच लेते हैं पहली बात तो, या तो हमें दूसरे साथी मिल जाते हैं निरुत्साहित करने के लिए, हमारे मनोबल को डाउन करने के लिए कि ये सब कहाँ हो पाएगा, नहीं ये सब तो हम लोगों से नहीं हो पाएगा। तो हम पहले ही अपने आप को डाउन कर लेते हैं। अगर हम अपने आप को, मनोबल को ऊंचा रखें कि नहीं आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ, जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं वो मेरे पास हैं, तो कोई भी काम हमारे लिए असंभव नहीं।